संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता केवल आप ही की होगी। ये विज्ञापन में भी शामिल करेंगे क्योंकि आप लोग सही रास्ते पे हैं। विज्ञान की जो विज्ञप्ति आई है और चयन बोर्ड बिल्कुल गलत रास्ते पे है, या उनको समझ नहीं है, जो भी है, लेकिन समझाने के लिए तो आपको हल्ला करना पड़ेगा। आप जानते ही हैं, ये कहावत है कि आपको अपनी आवाज़ या बात सुनाने के लिए तगड़ा हल्ला करना होगा, तो ये काम करना पड़ेगा और इससे पीछे नहीं हटना है। संघर्ष करते रहिए। चलिए देखिए, शायद 5 तारीख तक ये लोग कुछ डिसीजन ले लें। क्या कहा जाए, अगर ये अपनी बातों पे अमल करें तब तो सही है। अगर 5 तारीख का डिसीजन ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग ये देखें, यहाँ पर हमने ये पहले से ही लिख दिया जिससे कि ज़्यादा समय न लगे। यहाँ पे कॉमन नेम बहुत ज़्यादा हैं, इस कॉमन नेम को इसीलिए मैंने पहले ही नोट कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया, यहाँ पर देखिए, इस निडेरिया के क्लासिफिकेशन, फाइलम निडेरिया में ये 3 क्लासेस दिए गए हैं। ये क्लासेस, और यहाँ पर पहला हाइड्रोजोआ, दूसरा स्काइफोजोआ और तीसरा एंथोजोआ। इनको आप लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करें। इनका नाम याद रखना बड़ा ज़रूरी है। उसका कारण यह है कि कॉमन नेम से ये मैच कराते हैं, तो कॉमन नेम आपको जानना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ये सब नाम लिखा गया। ये सारे क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, हम 2-3 मिनट का समय देते हैं। चलिए, लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर जनरल कैरेक्टर को हमने डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि निडेरिया में 3 क्लासेस हैं, हाइड्रोजोआ, और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी इनकी बॉडी होती है, इसमें इसकी बॉडी में 2 स्टेजेस पाए जाते हैं, एक पॉलिप स्टेज और दूसरी मेडुसा स्टेज। पॉलिप स्टेज और मेडुसा स्टेज, जैसे हाइड्रोजोआ के मेंबर्स को आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो पॉलिप अवस्था है, पॉलिप स्टेज है, ये डेवलप्ड पाई जाती है, और दोनों अवस्थाएं पाई जाएंगी, मतलब बोथ स्टेजेस आर प्रेजेंट। यहाँ पर दोनों अवस्थाएं पाई जाएंगी, याद रखिएगा। हाइड्रा है इसका एग्जाम्पल, ओविलिया है, सीफर, फाइसेलिया है, आप जानते हैं बहुत फेमस नाम है, और पॉलीमॉर्फिज्म का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी है, पुर्तगीज मैंसवार, और कैम्पेनुलेरिया है, टुबलेरिया है, बेलेला है, पोरपिटा है, बेलेला यहाँ पर लिटिल सेल, और यहाँ पर ब्लू बटन इसको कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देखें, इसमें स्काइफोजोआ, यहाँ पे कॉमन नेम लिखा गया है जेलीफिश। इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको जेलीफिश कहा जाता है। कारण उसका ये है कि इसकी मीजोग्लिया बहुत, इनकी बॉडी में जो मीजोग्लिया होती है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, अर्थात हम ये कह लें कि यहाँ पर एक जो स्केलेटन, या हम ये कह लें स्केलेटन एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पर इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट
जेली लाइक दिखाई देती हैं और इनको जेली फिश कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ऑरेलिया और पेलाजिया। ठीक है, अब एंथोजोआ में, अच्छा यहाँ पर हम एक चीज़ और ध्यान दें, इस स्थान पर यहाँ पर ये जो मेडुसा स्टेज होती है, मेडुसा स्टेज, ये जो है डोमिनेंट होती है, ये डोमिनेंट होगी। पॉलिप अवस्था डोमिनेंट नहीं होती है, यहाँ पर मेडुसा स्टेज डोमिनेंट होती है। ठीक है, पढ़ेंगे इसको, हमको पढ़ना भी है, इसे पढ़ना है, इसे पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है, तो इन सबको हमको पढ़ना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर निडेरिया का सबसे एडवांस मेंबर जो हम लोग कल अभी बात कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, एंथोजोआ क्या है, सिलेंट्रेटा का या निडेरिया का सबसे एडवांस मेंबर है। तो आप यहाँ पे सोचिए कि जब सबसे एडवांस मेंबर है, यहाँ तक बॉडी जो है कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ पर बॉडी कैसी पाई जा रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पाई जा रही है, अर्थात यहाँ पर 3 लेयर, अर्थात 3 लेयर का तात्पर्य यहाँ पर है जो मेजेनकाइमा या मीजोग्लिया है या मीजोहिल है, ये मीजोग्लिया है, इसमें आप ये देखेंगे कि सेल्स पाई जा रही है, ये कनेक्टिव सेल्स या कनेक्टिव टिश्यू की तरह यहाँ पर सेल्स पाए जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक ये थर्ड लेयर को प्रदर्शित कर रही है, अर्थात यहाँ पर बॉडी कैसी हो जा रही है, याद रखने की बात है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये चीज़ आप याद रखेंगे। हाँ, तो निडेरिया के एडवांस मेंबर में बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। कभी कभी ये चीज़ नहीं पूछा जाता है, या कभी कभी ये इसमें से कोई एक एग्जाम्पल दे देता है, तो आप ये ध्यान में रखें, जब ये बात एग्जाम्पल नहीं पूछेगा या सीधे सीधे फाइलम पूछता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ पाई जाती है, तो वहाँ पर पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा ये सब दिया रहता है। तो अगर सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा दिया है तो सिलेंट्रेट्स हम नहीं लगाएंगे, हम फिर क्या लगाएंगे, टीनोफोरा। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एंथोजोआ ये बात पूछी जाती है, कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें, एंथोजोआ के मेंबर्स सामान्यतः सी एनीमोन कहलाते हैं और ये कोरल का फार्मेशन, कोरल रीफ का फार्मेशन करते हैं, इसलिए कोरल एनिमल्स कहलाएंगे। और इनके एग्जाम्पल में देखिए, ये कई बार पूछा गया है कॉमन नेम के बारे में, मेट्रेडियम को सी एनीमोन कहा जाता है, हाँ, एडेम्सिया को भी सी एनीमोन कहा जाता है, ट्यूबिपोरा पाइप कोरल कहा जाता है। देखिए सब कोरल हैं, ये कॉमनली कोरल का फार्मेशन करते हैं, इसलिए इनको कोरल एनिमल कहा जाता है, कोरल निडेरियन कहा जाता है। और हेलियोपोरा ब्लू कोरल, कोरेलियम रेड कोरल ये पूछा गया है, एल्सियोनियम डेड मैंस फिंगर ये भी पूछा गया है, पेनेटुला सी पेन ये भी पूछा गया है, जारगोनिया ये भी पूछा गया है, सी फाइन पूछा गया है। इसलिए ये जितने एग्जाम्पल हैं कॉमन नेम सहित हमको याद रखना पड़ेगा। तो आप किसी भी तरह से इनके कॉमन नेम को जानते रहिएगा। ये सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं, मैच कराया गया है, कॉमन नेम पूछा गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में बस इतनी बात, 3 क्लासेस हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पॉलिप स्टेज होती है पॉलिप स्टेज। चलिए अब हम आगे हमारे सिलेबस में जो है उसको डिस्कस करें। हमारे सिलेबस का तात्पर्य भाई अभी हम तो बात 16 की ही करेंगे, ठीक है, हमारे सिलेबस, और पीजीटी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रा, ओबिलिया, आरेलिया ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। 20 के लिए लगातार संघर्ष करना है, कांटेक्ट में रहना है। किसके कांटेक्ट में रहना है? आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहिए और न्यायालय के भी कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। आप पहले से संपर्क किए रहिएगा,
बातें करके रखिएगा जिससे कि वहाँ पे डिले ना हो। अगर वहाँ से किसी भी प्रकार की बदमाशी की जाती है तो आप लोग को बहुत जल्दी से न्याय मिले, इसलिए आप लोग न्यायालय की शरण में जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 1, एनिमल हाइड्रा सिलेंट्रेटा का सबसे सिंपल एनिमल हाइड्रा। इस हाइड्रा के बारे में हम लोग देखें कहाँ पे पाया जाता है। पहली बात ये है फ्रेश वाटर एनिमल, ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, ये कैसा होगा, अटैच्ड होता। यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, सारी बातें वहीं पे क्लियर हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर को हम देखें, ये देखिए स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये हाइड्रा, ये देखिए ये सबस्ट्रेट हो गया, ये इसकी यहीं पर हम मेंशन कर दे रहे हैं। पेडल डिस्क हो गई, ये हो गया। और फिर यहाँ पर हम ये देखें ऐसे बना दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मेंशन करिए ओवरी हो गई ये। फिर यहाँ पर हम ये देखें ऐसे छोटे छोटे इस तरह से, यहाँ पे आप कई देखेंगे, ये क्या है, टेस्टिस है। पोजीशन को आप याद रखेंगे कहाँ पे पाया जा रहा है। ये देखिए बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है तो हम थोड़ा ऐसे दिखा दे रहे हैं ये। फिर यहाँ से ये देखें टेंटिकल्स निकले होते हैं, ये देखिए यहाँ पर टेंटिकल्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम और इन्हें हम कहेंगे टेंटिकल्स, जिनकी संख्या 6 से 10 होती है, संख्या 6 से 10 होती है। तो यहाँ पर देखिए जो है ये हाइड्रा होता है, किसी सबस्ट्रेट से पेडल डिस्क के माध्यम से जुड़ा होता है। इसका ये पोस्टीरियर पार्ट है और इसका ये एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट जो हाइपोस्टोम होता है, यहाँ से 6 से 10 की संख्या में लॉन्ग थ्रेड लाइक टेंटिकल्स निकले होते हैं। और इसी हाइपोस्टोम रीजन की तरफ आप देखेंगे, इसके ठीक नीचे देखेंगे, रिप्रोडक्शन के दौरान या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यहाँ पर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है और पेडल डिस्क के समीप इससे थोड़ा सा ऊपर ओवरी का फॉर्मेशन होता है। तो इनकी पोजीशन हमें ध्यान में रखनी है। इस प्रकार के जो हाइड्रा होते हैं वो क्या कहलाएंगे, मोनोसियस कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं टेस्टिस की संख्या कई होती है। अब हम स्ट्रक्चर, ये इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि क्या क्या यहाँ पर है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे है, ये बाहर से ही देखने पे पता चल रहा है। अब जरा इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, कौन कौन से यहाँ पर सेल्स पाए जाते हैं, वो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड का होता है, जो ग्रेड पाई जाती है टिश्यू ग्रेड का है। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक, और हम यहीं पर मेंशन कर दे रहे हैं ग्रेड कौन सा होगा, ये जानते हैं टिश्यू ग्रेड। यहाँ पर टिश्यू ग्रेड पाया जा रहा है। अब डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में ये देखें इम्पॉर्टेंट है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में बॉडी में एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म,
और इन दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंट जेली लाइक ये क्या पाई जाएगी, मीजोहिल, ये जेली लाइक पाई जाएगी। नॉन सेलुलर होगी, ये हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि नॉन सेलुलर, ये बात पहले भी हो चुकी है। ट्रांसपेरेंट होगी। अब हमें यही तो देखना है कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म पर कौन कौन से सेल्स के ग्रुप या समूह पाए जाते हैं, ये बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर में या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देखें कि एक्टोडर्म जो होती है, जो इसकी आउटर लेयर होती है, एक्टोडर्म होती है। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रा है और इसका ये एंडोडर्म हो गया, और ये देखिए इसका ये एक्टोडर्म हो गया। तो यहाँ पर जो सेल्स पाई जाएंगी, ग्रुप होंगे सेल्स के, कौन कौन से सेल्स पाई जाती है, यहाँ पे कौन कौन सी सेल्स पाई जा रही है, उसी को डिस्कस करना है। तो एक्टोडर्म पर हम ये देखें कि कौन कौन सी सेल्स पाई जा रही है। इपीथीलियो मस्कुलर सेल, इपीथीलियो मस्कुलर सेल। अब जरा देखिए यहाँ पे मस्कुलर सेंटेंस जुड़ा हुआ है। इपीथीलियो एक्टोडर्मल होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। अब ये चीज़ आप जानिए, यहाँ पे मस्कुलर मसल्स का पाया जाना भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक, और ये देखना है, अगर हम यहाँ पर देखें, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप जरा देखिए, तो इसका मतलब इस मस्कुलर सेल्स के कारण इसकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी। तो जो ये हाइड्रा है उसकी बॉडी की लंबाई ज़्यादा होगी और कम होगी। वो लंबा हो जाएगा, सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। क्यों? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया। और ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रा में किस प्रकार का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पाया जा रहा है, तो दोनों तरह का पाया जाता है। हम आप देखेंगे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर दोनों तरह का होता है। तो ये बात है। दूसरी बात हम यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर इपीथीलियो ग्लैंडुलर सेल, इपीथीलियो ग्लैंडुलर सेल, यहाँ पर अब इसको जरा देखिए, इस बात को हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। इपीथीलियो ग्लैंडुलर सेल, यहाँ पर ये हाइड्रा का, ये देखिएगा, ये पेडल डिस्क है, हाइड्रा का ये पेडल डिस्क है। इस पेडल डिस्क रीजन में ये ग्लैंड है ना, ग्लैंडुलर सेल है, ये ग्लैंडुलर सेल यहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा संख्या में यहीं पर पाई जाती है। और इस रीजन से इसीलिए किसका सिक्रीशन होगा, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। और जब म्यूकस का सिक्रीशन होगा तो ये किसी सबस्ट्रेट से चिपकने में सहायता करता है। तो हाइड्रा को पेडल डिस्क से सबस्ट्रेट को जुड़ने में कौन सहायता करता है, इपीथीलियो ग्लैंडुलर सेल करता है, क्योंकि इससे म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब हमें आगे देखना है। कभी कभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से गैस के बुलबुले का सिक्रीशन होता है, बबल का सिक्रीशन होता है, गैस बबल का सिक्रीशन होगा। अब आप सोचिए, जब यहाँ पे गैस बबल का फॉर्मेशन होगा तो ये पेडल डिस्क क्या होगा, हल्का होगा, और सबस्ट्रेट से क्या करेगा,
इसका संपर्क टूटेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसका संपर्क टूट जाएगा, और जब ये हल्का हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आप ये देखेंगे टेंटिकल वाला भाग नीचे हो जाएगा और पेडल डिस्क वाला भाग ऊपर हो जाएगा। कभी कभी ये उल्टा तैरता है, तो इसी के कारण तैरता है उल्टा। ठीक है, तो इसके द्वारा किसका सिक्रेशन हुआ, और ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये जो सेल पाई जाएगी केवल एक्टोडर्मल रीजन में पाई जाएगी। इसके द्वारा म्यूकस सिक्रेशन। काम क्या है, अटैचमेंट। काम क्या है, स्विमिंग। स्विमिंग में भी ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि जब गैस के बुलबुले बनेंगे तो तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, तीसरे सेल की हम बात करें यहां पर, इंटरस्टिशियल सेल। इसको तो भूलेंगे नहीं आप, इसको हम एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल या टोटिपोटेंट सेल भी कहते हैं। अब अगर ऐसी बात यहाँ पे आ गई तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात स्ट्राइक होनी चाहिए कि पोरीफेरा में टोटिपोटेंट कौन था, तो आप कहेंगे आर्कियोसाइट था। याद हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक रिजर्व जो है उसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल है। ये याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात हाइड्रा की बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल्स का जो रीजेनरेशन होता है, जो मॉडिफिकेशन होता है, पुनः निर्माण होता है, वो कौन सी सेल करती है, इंटरस्टिशियल सेल करती है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रायन ने यहां तक बताया है, ब्रायन ने बताया है कि हाइड्रा की बॉडी की समस्त सेल्स 45 दिन में ये पूरी तरह से रीजेनरेट हो जाती हैं। 45 दिन में पूरी तरह से ये नए सेल के रूप में आ जाती है, पुरानी जो है खत्म हो जाती है। तो ये ब्रायन के द्वारा कहा गया, और ये काम किसका है, इंटरस्टिशियल सेल। अब जरा देखिए यहाँ पे चौथी हम देख लें, नर्व सेल। सबसे पहले नर्वस सिस्टम, नर्व सेल यहाँ पर पाया गया। ठीक है, नर्व सेल पाया गया, इसका मतलब ये स्टिमुलस को भी रिसीव करेगा। स्टिमुलस जैसी कंडीशन यहाँ पर पाई गई, यहाँ पर दिखाई दिया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कौन सी सेल, सेंसरी सेल। इन सब के बारे में आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नर्व सेल्स क्या होती है, सेंसरी सेल। नर्व सेल्स यहाँ जरूर लिख लीजिएगा। सबसे पहले दिखाई दिया, ये प्रिमिटिव टाइप का हो जाएगा। सबसे पहले नर्व सेल कहाँ पे पाई गई, हाइड्रा में या सिलेंट्रेट्स में पाई गई, सेंसरी सेल हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे जर्म सेल्स। जर्म सेल्स केवल कब बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनेंगे, अर्थात गैमिटोजेनेसिस के दौरान ही इनका फॉर्मेशन होगा। और ये जर्म सेल किससे बनेंगे, तो फिर वही बात आ जाएगी, इंटरस्टिशियल सेल से बनेंगे। इंटरस्टिशियल सेल्स किसका फॉर्मेशन कर देगी, जर्म सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी। फिर इसके बाद यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी सेल, नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल।
वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको देख लेते हैं, ये क्या है, ये तो इसका करेक्टर है ना सिलेंट्रेट्स का, निडेरिया सिलेंट्रेट का करेक्टर है। तो हमको क्या करना होगा, इसके बारे में पूरा देखना होगा। अब हम इसको देखते हैं। स्टिंगिंग सेल या नीडोब्लास्ट, यहाँ पर हम लोग इसके एक फिगर को देख लें। अपर कुलम नीडोसेल लासो न्यूक्लियस निमैटोसिस्ट हिप्नोटॉक्सिन और यहाँ पर सपोर्टिंग रॉड्स हैं। ये देखिए, फिर यहाँ पर इसका थोड़ा सा विस्तार है। ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा स्पाइन, यहाँ पर भी, फिर इसके बाद छोटे छोटे स्पाइंस, ये स्पाइंस लगे हुए हैं। ये नीडोसेल, अपर कुलम, और आप ये जान ही रहे हैं निमैटोसिस्ट। यहाँ पर जो टॉक्सिक मटेरियल है ये हो गया, ये लासो हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर हम देखें और इसको हम कह दें, यहाँ से लिख दे रहे हैं बार्ब या स्टाइल। और इस चौड़े वाले भाग को हम देखिए क्या शो करते हैं, साफ्ट या बट, ये हो गया। और यहाँ पर छोटे छोटे जो स्पाइंस हैं इनको हम बोलते हैं बारब्यूल्स, ये छोटे हैं बारब्यूल्स। और ये क्या है, फ्लैजेलम, जिसपे स्पाइंस या बारब्यूल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाया गया है कि ये नीडोब्लास्ट अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, डिस्चार्ज के पहले की नीडोब्लास्ट है और ये डिस्चार्ज के बाद की नीडोब्लास्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं नीडोब्लास्ट में, इस नीडोब्लास्ट के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जरा इसको देखिएगा, इस नीडोब्लास्ट के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को निमैटोसिस्ट कहा जा रहा है या निमैटोसाइट कहा जाता है। तो ये निमैटोसिस्ट है। क्या निमैटोसिस्ट किसका पार्ट है, नीडोब्लास्ट का पार्ट है, स्टिंगिंग सेल का पार्ट है। ठीक है, और ये सैक लाइक होता है, इसमें एक फिनालिक प्लस प्रोटीन का बना हुआ
रसायन पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है हिप्नोटॉक्सिन, ये विषैला होता है, किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस फिनॉल, ये ठीक है, ये टॉक्सिक होता है। फिर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो थ्रेड है, जो फ्लैजेला है, ये क्वाइल्ड होकर के यहाँ पर पड़ा हुआ है। अपर कुलम इसको क्या कर रहा है? पूरी तरह से यहाँ पर इसको ढके हुए है। ये अपर कुलम पूरी तरह से यहाँ पर इसको ढका हुआ है, बंद किया हुआ है। ठीक, लासो क्या है? ये निमेटोसिस्ट का पार्ट, निमेटोब्लास्ट का पार्ट है, ये ब्लास्ट है, या नीडोब्लास्ट का पार्ट है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। इसमें स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे लासो कहेंगे। ठीक, इसका काम ये होता है कि निमेटोसिस्ट को ये कंट्रोल करे, दगने से कंट्रोल करे। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ये डिस्चार्ज दगने के बाद की स्थिति है। जब दगेगा अपर कुलम बाहर की ओर आ गया, ये अपर कुलम है, और बाहर आया तो थ्रेड भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए कि जो थ्रेड बाहर आता है, इसका जो बेसल पार्ट है वो चौड़ा होता है, जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, और इस पर लार्ज स्पाइन, कंटिकाएं, कांटे पाए जाते हैं, जिनको बार्ब कहेंगे, और छोटी छोटी जो कंटिकाएं पाई जाती हैं इनको बार्ब्यूल्स कहते हैं। जब ये समूह में बहुत पाई जाती हैं, 10 से 12 के समूह में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ये बैटरी का फॉर्मेशन करती है। बैटरी कितने के समूहों में? 10 से 12 की संख्या में जब पाई जाएंगी स्पाइंस, वो बैटरी का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये जो हिप्नोटॉक्सिन मटेरियल है, ये फ्लैजेला से होते हुए ये किसी एनिमी, शत्रु या भोजन की बॉडी में ये चुभ जाएगा। इसके साथ साथ ये हिप्नोटॉक्सिन मटेरियल वो उस एनिमी या भोजन की बॉडी में चला जाएगा, और एनिमी मतलब शत्रु या भोजन अचेत हो जाता है। तो हिप्नोटॉक्सिन का काम यह है, वो उसको अचेत कर देता है या उसको किल कर देता है। अब यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, एक छोटी सी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम नीडोसिल या ट्रिगर कहते हैं। नीडोसिल या ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर